जयपुर के पत्रकार कॉलोनी का ये वो ऐसा एरिया है जहां पर शाम के वक्त चौपाटी लगती है, लोगों की काफी भीड़ होती है, लोग जाते हैं वहां पर और अक्सर लोग शाम के समय ही घर से बाहर निकलते हैं और इसलिए शाम के समय हम देखते हैं कि भीड़ लोगों की आमतौर पर ज्यादा होती है। ये लगातार तस्वीरें मेरे साथ में सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जो कि मौके पर मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे। बहुत दुखद हादसा हुआ है, ये मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी का हादसा हुआ है। 4 लोग कुछ ड्रिंक के नशे में थे और उन्होंने जो तड़ी ठेलों वाले पे अचानक गाड़ी घुसाई है। एक की कैजुअलिटी है और 4 लोग ईसीएस अपने जो जवाहर सर्किल हॉस्पिटल है उसमें है और 2 लोग जयपुरिया में है, 5-6 लोग एसएमएस में है और मैं उनके पास जा रहा हूं। अभी जो स्थिति है उसका यहाँ मैं प्रशासन से और पुलिस वालों से जानकारी लेके मैं निकल रहा हूं। कितनी क्या इंजरीज हुई है उनमें मैं जाके पता कर रहा हूं और इस तरह एक व्यक्ति को उनमें से पुलिस की गिरफ्त में भी है। दूसरा क्या हादसा हुआ हो सकता है, वो हॉस्पिटलाइज हो क्या है, मैं पूरा पता करके आप लोगों को बता पाऊंगा। सर, लोगों में काफी भ्रम है मौतों के आंकड़ों को लेकर, आप खुद यहाँ मौजूद है सर, अच्छी बात है जो पूरा राजस्थान के लिए मौतों के आंकड़ों को लेकर क्या कुछ कहना है सर? है मौत का आंकड़ा एक बताई जा रही है। हाँ, अभी तक जो जानकारी है एक की जानकारी मिल रही है, उसके बाद में मैं आपको पूरी जानकारी हॉस्पिटल में जाके मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे ये थे डिप्टी सीएम प्रेम सिंह बैरवा, जिनका कहना था कि जो मौत हुई है वो केवल एक व्यक्ति की मौत हुई है, वो यहाँ से अस्पताल जाएंगे, अस्पताल जाके जो घायल हैं उनकी वो सुध लेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि जो घायल हैं उनकी जान खतरे के बाहर है। डिप्टी सीएम प्रेम सिंह बैरवा जिनको आप सुन रहे थे, आप फिलहाल मौके पर अभी भी जो यातायात है वो चालू करा दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी है मौके से जा चुके हैं आयुषी, और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर करीबन 11 से 13 लोग घायल बताए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों के अंदर भेजा गया था। एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। गाड़ी के अंदर 4 लोग स्पष्ट किए हैं पुलिस अधिकारियों ने कि गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे थे, 4 में से एक को डिटेन किया है, लेकिन जिसको डिटेन किया है वो चालक नहीं है, वो उस गाड़ी के अंदर सवार था। दमनदीप की वो गाड़ी बताई जा रही है, किसी बिजनेसमैन की गाड़ी बताई जा रही है। वो चालक जो मालिक है उसका नाम सामने नहीं आ पाया है, लेकिन एक व्यक्ति को डिटेन किया है। 3 व्यक्तियों के नाम पुलिस पर आ चुके हैं, रेनवाल और आसपास के वो लोग बताए जा रहे हैं। यही बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति उसके अंदर सवार था उस शराब के नशे में था और वो, लेकिन वो चालक नहीं था। असल में जो 3 व्यक्ति अन्य थे उनके नाम पुलिस के पास आ चुके हैं, उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तो चालक को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है सत्यनारायण? देखिए, चूंकि प्राथमिकता ऐसी ये थी कि जो घायल हुए थे उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सा मुहैया कराई जा सके, तो ऐसे में जो इस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसे थाने ले जाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। चालक का नाम, बाकी 2 अन्य जो सवार थे उनके नाम पुलिस के पास आ चुके हैं, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्राथमिकता ये है कि जो गंभीर घायल हैं उनकी जान बचाई जा सके। तो पुलिस का जो प्रशासनिक अमला है वो अस्पताल ही पहुंचा है। खुद राजस्थान के जो डिप्टी सीएम है प्रेम सिंह बैरवा, जिन्होंने साफ कहा कि एक की मौत हुई है, बाकी जो अन्य घायल हुए हैं अलग अलग अस्पताल में रखा गया है। तो हम भी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि जो मौत का आंकड़ा इसके अंदर ना बढ़े और जो चिकित्सक है वो लगातार जो घायल हुए हैं उनकी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो पुलिस कमिश्नर है संजीव मित्तल, वो भी यहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, तो इसीलिए पुलिस के जो अधिकारी है उनका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जिस ओडी की बात की जा रही है वो ओडी पत्रकार कॉलोनी के थाने में रखी हुई है और जो उस व्यक्ति को डिटेन किया गया था, जिसको लोगों ने उसकी पिटाई भी करी है, उसे पूछताछ की जा रही है। इसी अच्छा सत्यनारायण, क्योंकि चालक को लेकर भी आपने जानकारी दी कि 4 लोग उसमें सवार थे, पूछताछ की जा रही है, नाम सामने आ गए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ और जानकारी मिल पाई उन लोगों को लेकर? देखिए, रेनवाल गांव के आसपास के वो रहने वाले बताए जा रहे हैं और दमनदीप की वो जो गाड़ी है बताई जा रही है। ये वो आयुषी चौराहा है, खरवास चौराहा, जिसके हम बात कर रहे थे आपसे कि खरवास चौराहा है। अगर हम यहाँ पर लाइट की बात करें तो दिखाना चाहेंगे आपको कि लाइट भी यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। करीबन 3 पोल यहाँ पर लगे हुए हैं जिन पर पूरे इस तरह लाइट है। तो ये जो हादसा आज हुआ है, ये हादसा किसी
गलती से नहीं बल्कि लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के पश्चात ये हादसा हुआ। तो ऐसे में जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उससे पूछताछ की जा रही है और जो एफएसएल के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन्होंने यहाँ से सबूत और जो साक्ष्य हैं वो एकत्रित कर ली हैं। उन साक्ष्यों की जांच की जाएगी। उसके पश्चात ये पता लगाया जाएगा गाड़ी कौन चला रहा था। ये भी बड़ी बात होती है क्योंकि उसको रात को गिरफ्तार करना काफ़ी ज़रूरी होता है आयुषी, क्योंकि अगर वो नशे में होता है तो उसकी जो परीक्षण होगा वो रात को ही होगा, तभी वो फाइल के अंदर स्पष्ट हो पाएगा कि हाँ वो नशे में था। और इसीलिए पुलिस की करीबन 3 टीमें का गठन किया गया है और जिन व्यक्तियों को नामजद इस पूरे मामले में किया गया है उनकी तलाश की जा रही है कि अगर वो कहाँ चले गए हैं। जो सूचना मिल रही है हमें कि एक व्यक्ति को डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो चालक नहीं है। तो ऐसे में नाम भी आ चुके हैं और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं प्रशासनिक अमला और अस्पताल पहुंचा हुआ है जिससे कि जो घायल है चिकित्सक उनकी जान बचाई जा सके। फिलहाल क्योंकि सर्दी का समय है तो ऐसे में ऐसी भीड़ तो नहीं है यहाँ पर, स्थानीय लोग यहाँ पर जरूर खड़े हैं और अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस प्रकार से ये सूचना आई थी और जैसा कि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अफवाह जरूर है कि हाँ मौत की संख्या काफ़ी अधिक है, लेकिन मौत की संख्या काफ़ी अधिक नहीं है, बल्कि एक अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है वो एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। बाकी इसके अंदर जो घायल थे उनकी जान बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि सदन अभी आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वहां पर पहुंचे थे। खास बातचीत भी की गई फर्स्ट इंडिया के द्वारा, पूरे घटना को लेकर जानकारी दी गई। इसके अलावा क्या कोई पहुंचा है अभी तक या फिर पहुंचने की उम्मीद? देखिए ऐसी हादसा बड़ा था, लेकिन इसके अंदर जो मौत हुई है वो केवल एक व्यक्ति की हुई है। डिप्टी सीएम खुद ही यहाँ पर पहुँच चुके थे प्रेमचंद बैरवा। करीबन उन्होंने 10 मिनट यहाँ बिताए, अधिकारियों से बातचीत करी, किस वजह से घटनाक्रम हुआ वो जाना। और वो हमें जब उनसे हमने बात करी तो उन्होंने साफ कहा कि मैं खुद अस्पताल जाऊँगा, अस्पताल जाकर घायलों की जानकारी लूँगा। उन्होंने भी यही बताया कि जो सूचना है उनके पास प्राथमिक दृष्टया वो एक व्यक्ति की मौत की सूचना है और वही सूचना उन्होंने फर्स्ट इंडिया से शेयर की कि एक व्यक्ति की मौत हुई है और बाकी जो घायल है उन्हें अलग अलग अस्पताल में रखा गया है। 2 व्यक्ति इसमें गंभीर घायल बताए जा रहे हैं जिनकी जान भी अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी अभी कौन कौन सी टीम मौके पर मौजूद है? क्योंकि हम पहले देख रहे थे प्रशासन के कर्मी मौजूद थे, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद थी, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अभी क्या जानकारी मौके से, सत्यनारायण? बिल्कुल, देखिए जो पूरा हालांकि प्रशासनिक जो अमला है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आप देखते हैं मेरे पीछे जो गाड़ियाँ पुलिस की वो साक्ष्य जुटाने काम हो चुका है वैसी, और मौके पर पुलिस का बल जो है वो तैनात किया गया है। जो एफएसएल की टीम है वो अभी भी जो अपना कार्य है वो बखूबी कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए हैं उनकी सूची जो है वो बनाई गई है और अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके थे। जिस प्रकार से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अधिकारियों से जानकारी ली और साफ कहा कि इस पूरी घटना के अंदर करीबन 11 से 13 व्यक्ति घायल हुए थे और एक व्यक्ति की इसमें जो मौत हुई है उसकी पुष्टि अभी तक हो चुकी है इसी। और ये देखिए अभी भी जो एफएसएल की टीम है वो यहाँ से घटना के साथ से, और बिल्कुल सत्यानियों के साथ हम ये भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों से कुशलक्षेम पूछ रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ उसको लेकर जानकारी डॉक्टर से भी ले रहे हैं, जो घायल हैं उनसे भी बातचीत करते हुए गजेंद्र सिंह खिंसर फिलहाल नजर आ रहे हैं। एसएमएस अस्पताल से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि पहले भी जानकारी दी जा रही थी कि प्राथमिकता फिलहाल यही कि इस घटना को लेकर जितने भी लोग घायल हुए हैं उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मिले, उसमें कोई चूक ना हो, उसमें कोई देरी ना हो, उसमें कोई लापरवाही ना हो। इसलिए चिकित्सा मंत्री खुद एसएमएस अस्पताल पहुंच गए हैं और घायलों से और उनके परिजनों से बात की जा रही है, क्योंकि कुछ लोग जिनकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है उनसे भी गजेंद्र सिंह खिंसर मिल रहे हैं। जिस तरह का यह हादसा राजधानी जयपुर में सामने आया है पत्रकार कॉलोनी में, यह वाकई में दुखद हादसा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसको लेकर काफी संवेदनशील हैं और उन्होंने तुरंत प्रभाव से बात की चिकित्सा मंत्री से भी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से भी। और फिलहाल ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जो कि लगातार मौके पर मौजूद हैं। सत्यनारायण, क्या अपडेट और अभी? सर एक घटनाक्रम हुआ है जयपुर के पत्रकार कॉलोनी थाना इलाके में। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ जाना चाहिए? यहाँ पर एक वाइट कलर की ऑडी थी जो कि यहाँ पर जो खड़वास सर्कल पर यहाँ कुछ ठेले लगे हुए थे, उनके ऊपर ये वाइट कलर की ऑडी चढ़ गई। अभी तक जो है एक कैजुअल्टी हुई है। अभी तक जो हमारे पास सूचना है 11 इंजर्ड है।
4 SMS में है, 5 EHCC में और 2 जयपुरिया में है। जो अभी हमने लेटेस्ट फीडबैक लिया है, अभी कोई ऐसा क्रिटिकल नहीं है। गाड़ी के अंदर जो है उनमें से एक व्यक्ति जो है जो गाड़ी के अंदर था वो भी हमारे पास है। बाकी लोगों की हम तलाश कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, जल्दी आ जाएंगे। सर बताया जा रहा है कि गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे। अभी तक जो सूचना है उसमें 4 थे, जैसा मैंने बताया 4 थे और उनमें से एक अभी हमारे पास है। बाकी तीनों को हमने नामजद कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, जल्दी पकड़ लिया। गाड़ी लोकल है या बाहर की? गाड़ी चुरू की है, मतलब नंबर तो खैर बाहर का है, मगर जो मालिक है जिसने अभी कुछ महीने पहले ही खरीदा है वो चुरू का रहने का वाला है। अब तक की जांच में क्या सर वो ड्रिंक किया हुआ था? अभी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। एक कोई मौत सर इस पूरे घटनाक्रम में? एक कैजुअलिटी है, एक मौत है। और कितने घायल सर? घायल टोटल 11 है, जो कि अभी तक जो हमारे पास सूचना है अभी कोई क्रिटिकल नहीं है। तो आज देखिए ये थे डीसीपी साउथ राज जिनका साफ कहना है कि क्रिटिकल अब कोई भी नहीं है। 11 इसके अंदर अभी घायल हैं और उन्हें भी करीबन 3 से 4 जो व्यक्ति घायल हुए थे उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और जो गाड़ी है वो चूरू के किसी व्यक्ति की बताई जा रही है। हालांकि गाड़ी का जो नंबर है वो दमनदीप का है और गाड़ी चूरू के किसी व्यक्ति ने खरीदी थी। तो जो 3 व्यक्ति अन्य इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे उन्हें भी अब नामजद कर लिया गया है, उनकी तलाश की जा रही है। और जिस व्यक्ति को पुलिस ने डिटेन किया है, हालांकि वो चालक नहीं है, लेकिन उसमें पुलिस को चालक और अन्य जो व्यक्ति मौजूद थे उनके नाम बताए हैं। वो शराब के नशे में था या नहीं उसका परीक्षण करवाया जाना बाकी है। तो पुलिस चाहती है कि पहले जो मौके पर जो अलामात है उन्हें सही किया जाए, एक भय की भावना ना फैले, डर की भावना ना फैले, अफवाह ना फैले। जो शुरुआत में अफवाह फैली थी कि करीबन 8 से 10 व्यक्तियों की मौत हुई है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। हम स्पष्ट कर दें कि इस घटना के अंदर जो शहर के पथरिया कोलन थाना इलाके में जो घटना हुई है, इस हादसे के अंदर केवल एक व्यक्ति की मौत हुई है। और खुद डिप्टी सीएम प्रेम सिंह बैरवा भी यहाँ पर आके जा चुके हैं और फिलहाल अस्पताल पहुंचने की सूचना उनकी आ रही है कि वो अस्पताल जाकर जो घायल है उनकी जानकारी लेंगे। आयुषी बिल्कुल सत्यानारायण, इस पूरे मामले पर नजर आप बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। राजधानी जयपुर से पत्रकार कॉलोनी सड़क हादसे के बाद एसएमएस अस्पताल में अलर्ट, जयपुरी अस्पताल में रेफर किए गए 4 मरीज पहुंचे हैं एसएमएस ट्रॉमा सेंटर, जबकि और 3 मरीजों के अस्पताल आने की सूचना भी मिल रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म पहुंचे हैं ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर में मौजूद घायलों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी के निर्देशन में चिकित्सकों की टीम इलाज में जुटी हुई है। मेरे साथ में सहयोगी सत्यनारायण लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, मौके पर स्थिति किस तरह की बनी हुई है? फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल? बिल्कुल आयुषी, देखिए माहौल पूर्णतः शांतिपूर्ण है और जिस प्रकार से जो घटना हुई है इस साल की सबसे बड़ी घटना जयपुर शहर के अंदर हुई है और वो भी तब हुई है जब जयपुर शहर के अंदर कल वीवीआईपी विजिट है, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल जयपुर आगमन है। तो ऐसे में मौके पर पुलिस मौजूद थी और जिस समय हादसा हुआ उस हादसे के पश्चात लोगों ने काफ़ी इसका विरोध भी किया और जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया उसके साथ मारपीट भी हुई थी। ये लोगों में गुस्सा था, काफ़ी एकदम से ऐसे घटना होना अपने आप में काफ़ी हद तक गुस्सा कर देती है, तो उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन उसको रिटर्न कर लिया गया है और अस्पताल जयपुरिया और एसएमएस अस्पताल घायलों को भिजवाया गया है, जिसमें क्रिटिकल जो जिस प्रकार से डीसीपी साउथ का बयान है कि क्रिटिकल कोई भी नहीं है, इनकी जान खतरे के बाहर बताई जा रही है। लेकिन जैसे कि हमारे मेडिकल रिपोर्टर विकास शर्मा बता रहे हैं कि एक ही हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, तो हम मान सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो घटना का जो गंभीरता है वो काफ़ी ज़्यादा है। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से मौत का आंकड़ा एक था वो एक ही रहे, वो मौत का आंकड़ा और ना बढ़े आयुषी, क्योंकि ये जो हादसा हुआ इस हादसे का करीबन 1 या 1.5 महीने पहले एक हादसा जयपुर के हरमड़ा थाना इलाके में हुआ था, जहाँ पर 16 से अधिक व्यक्तियों ने जान चली गई थी, डंपर हादसा हम कह सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार का हादसा हुआ था यहाँ पर। जो दुकानदार थे, छुटपुट जो थड़ी वाले थे, ठेले वाले थे, जो कि यहाँ पर थड़ी ठेला लगाकर अपनी आजीविका कमाते हैं, अपना पेट पालते हैं, उनको किसी प्रकार का इल्म नहीं था, किसी प्रकार का वो नहीं था कि इस प्रकार की घटना हो जाएगी। और घटना एकदम से हुई तो लोग आश्चर्य में पड़ गए, मौके पर भागे, राहत कार्य शुरू किया, जो घायल थे उनको बचाव कार्य शुरू किया, उनको अस्पताल भेजना शुरू किया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में जाए और यही कारण रहा कि जो केवल मौत हुई है वो केवल एक व्यक्ति की हुई जाएगी। और माना जा रहा है कि घायलों की संख्या और नहीं पड़ेगी, जिस प्रकार से डीसीपी साउथ का बयान है कि केवल एक व्यक्ति की मौत हुई है और जो क्रिटिकल है उसके अंदर भी एक व्यक्ति है, उसके अलावा कोई भी क्रिटिकल स्थिति में नहीं है। यूशी और सत्यनारायण, जैसे कि यह हादसा हुआ, क्या वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी है जिसमें पूरी घटना कैप्चर हुई हो? आयुषी, देखिए
चूंकि प्राथमिकता घायलों की जान बचाने की थी, तो अब जब घायल अस्पताल पहुंच चुके हैं तो पुलिस की टीम इस पर काम करेगी। जो व्यक्ति डिटेन किया गया उससे पूछताछ करेगी और साथ साथ मौके पर कौन कौन से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी भी जांच की जाएगी, तो बाद में सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल मौके पर शांति का माहौल है, यातायात सुचारू करवा दिया गया है, एफएसएल अपना काम पूरा कर चुकी है और अब जो घायल थे उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है, उनकी जान बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर बिल्कुल शांति का माहौल है। जो यातायात अवरुद्ध हुआ था वो पूर्णतः खुल चुका है, लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और माना जा रहा है कि पुलिस क्योंकि नामजद है, जो आरोपी नामजद है उनको देर रात तक पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, ऐसी की संभावना जताई जा रही है। आयुषी, और सत्यनारायण, क्या ओवर स्पीड भी एक कारण है जिस वजह से यह हादसा हुआ? सत्यनारायण, आवाज मिल रही है आपको? और हमारे साथ में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर जुड़ गए हैं। सर, आप खुद अभी एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों से आप मिले हैं, किस तरह की हालत बताई जा रही है? जयपुरिया हॉस्पिटल में तो जो दो है दोनों स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल हैं। थोड़ा बहुत उनके फ्रैक्चर जरूर हुआ है और एसएमएस में एक गंभीर है और 3 जो है स्टेबल है। और ईएनसीसी में भी जो है वो भी दोनों स्टेबल है। एक की डेथ पहले हो गई थी शुरू में ही एकदम। सर, महिलाएं और बच्चे भी शामिल है घायलों में? हेलो सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, सीएम साहब ने तुरंत निर्देश दिए जोधपुर से कि उनको पूरा जायजा लेके उनको रिपोर्ट दी जाए। तो अब एसएमएस की जो पूरी रिपोर्ट हमें डॉक्टर्स बताएंगे, फिर बता पाएंगे कि आगे क्या पोजीशन। हाँ, खिमसर जी, क्या महिलाएं और बच्चे भी इनमें शामिल हैं घायलों में? मुझे तो जहाँ तक हम जिसको हमने विजिट किया जो बताया जा रहा है, हमें तो एडल्ट बता रहे हैं, मेन बता रहे हैं। आदमी ये ठेले वाले थे मेनली, और कुछ लोग बाहर खाना खा रहे थे, उनको टक्कर मारी। महिला बच्चों के बारे में अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं हुई है। मैं पूरे विजिट करके फिर ही बता पाऊंगा कि उसके अंदर मेल फीमेल बच्चे कितने हैं। गजेंद्र सिंह जी, क्या कोई ऐसे भी मरीज हैं? अभी स्थिति मतलब स्टेबल है सबकी, और एक डेथ है, एक की डेथ हो गई है, एक की थोड़ी गंभीर है। उसके अलावा बाकी सब स्टेबल है। क्या किसी को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है अभी तक, जो लोग पहुंचे थे पहले? आप कुछ को डिस्चार्ज कर दिया है इन्होंने, 4 को डिस्चार्ज किया है इन्होंने। बिल्कुल गजेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरह का अपडेट अब सामने आ रहा है, क्योंकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर खुद पहुंचे थे। और देखिए उनके द्वारा जानकारी भी दी गई इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि एक मरीज जिनकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है और बाकी फिलहाल स्टेबल हैं और वो जल्द रिकवर हो जाएंगे, ये जानकारी चिकित्सा मंत्री के द्वारा दी गई है। हालांकि इस घटना में अभी तक एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। पत्रकार कॉलोनी जहां पर यह सड़क हादसा देखने को मिला,